ओके, Xiaomi Pad 5 ऑलमोस्ट हर कोई इस टैबलेट के बारे में बात कर रहा है। यूट्यूब पे चले जाओ, इंटरनेट पे कहीं भी चले जाओ, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस टैबलेट। मैंने भी फर्स्ट इंप्रेशंस करे थे करीब 10 दिन पहले। अब 10 दिन इसको मैंने रगड़ के यूज करा है। दो बढ़िया चीजें हुई, मेरे पास ये कीबोर्ड कवर आ गया और दूसरा ये स्टाइलस भी आ गया, तो इनको भी यूज करा है। एंड नाउ इट्स टाइम टू डू अ फुल रिव्यू। एंड द फर्स्ट थिंग आई हैव टू से इज that this is the most sincere attempt at an Android tablet in a long time। कुछ लोग iPad killer भी बोल रहे हैं इसको, कह रहे हैं iPad का कॉम्पिटिटर है। ऐसा नहीं है, उन बातों में मत जाना। क्यों है वो मैं डिटेल में इस वीडियो में समझाऊंगा, तो लास्ट तक रिव्यू जरूर देखना। रिव्यू शुरू करने से पहले याद दिला दूं कि जो हमारा मंथली गिव अवे है दैट इज नाउ लाइव ऑन द चैनल। पोको M4 5G इज व्हाट वी आर गिविंग अवे दिस मंथ। लिंक मैं यहां पर डाल दूंगा, तो जाकर पार्टिसिपेट करो। अपने दोस्तों को ही बताओ, जिसको भी एक फोन की जरूरत है उन्हें पार्टिसिपेट कराओ एंड यू हैव अ चांस टू विन द फोन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द Xiaomi Pad 5 और थोड़ा अलग तरीके से इस रिव्यू करते हैं। सबसे पहले जो iPad सिचुएशन है ना, इसको एड्रेस कर लेते हैं। हर कोई Xiaomi Pad 5 को iPad किलर बुला रहा है और दिस इज नॉट दी ओनली एंड्रॉइड टैबलेट। ऑलमोस्ट जो एंड्रॉइड टैबलेट मार्केट में आता है लोग उसे iPad किलर बुलाने लग जाते हैं। अब एप्पल ने इतना ज्यादा इस सेगमेंट को डोमिनेट करा है कि ऑब्वियसली कंपैरिजंस होंगे। बट लेट मी टेल यू, अगर कोई भी मार्केट में एक iPad खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है तो उसे सोचना भी नहीं चाहिए Xiaomi Pad 5 के बारे में। इसके दो रीजंस हैं। बिकॉज एक टैबलेट जब आप लेने जाते हो तो दो चीजें आप सोच के जाते हो, एक होता है प्रोडक्टिविटी और एक होता है एंटरटेनमेंट। तो प्रोडक्टिविटी वाला जो पार्ट है ना, वहां पर एप्पल बहुत आगे है एज कंपेयर टू एनी एंड्रॉइड टैबलेट, लेट असाइड द Xiaomi Pad 5। एप्पल अपने डेवलपर्स को कंसिस्टेंटली पुश करता है iPad के लिए, एप्स बनाने के लिए, और बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो क्रिएटर्स और प्रोडक्टिविटी के लिए बनाई जाती हैं जो सिर्फ एप्पल के इकोसिस्टम में ही मिलती हैं, वो आपको कभी एंड्रॉइड में नहीं मिलेगी। हाँ, ये अपने आप में एक डिबेट है कि कितने लोग एक्चुअली उन एप्स के लिए पे करते हैं या नहीं करते। इंडिया में देखा है कि बहुत सारे लोग शायद पेड एप्स के लिए नहीं जाते, बट जो नीश ऑडियंस है जिसे स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएशन के लिए या फिर प्रोडक्टिविटी के लिए एक टैबलेट चाहिए, उसे डेफिनेटली iPad की तरफ ही जाना चाहिए। दैट इज स्टिल द मोस्ट केपेबल डिवाइस। अब जो दूसरी बात है एंटरटेनमेंट वाली, दैट इज द एरिया वेयर द Xiaomi Pad 5 ट्रूली एक्सेल्स। तीन चार चीजें हैं जिसकी वजह से Xiaomi Pad 5 जो है एक ग्रेट एंटरटेनमेंट डिवाइस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो डिस्प्ले है, बिकॉज यहां पर Xiaomi ने 10.9 इंच का एक 2.5 के LCD डिस्प्ले यूज करा है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले जो साइज है दैट इज द मोस्ट आइडियल साइज फॉर एन एंड्रॉइड टैबलेट। इसे किसी भी ओरिएंटेशन में पकड़ लो, पोर्ट्रेट में पकड़ लो, लैंडस्केप पकड़ लो, इट्स वेरी कंफर्टेबल टू होल्ड, यूज एंड इवन टू कैरी। अगर बैग वगैरह में बहुत आसानी से ये फिट इन हो जाता है। एंड जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, इवन दो ये AMOLED नहीं है, OLED पैनल नहीं है, LCD है, डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया है। काफी स्मूथ डिस्प्ले है, बहुत फ्लूइड एक्सपीरियंस यहां पर मिल जाता है। और वीडियो प्लेबैक के लिए बिकॉज HDR10+ और डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया हुआ है, जो कंटेंट है वो इस टैबलेट के ऊपर बहुत बढ़िया लगता है। नेटफ्लिक्स पर जो कंटेंट डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है वो फटाफट से ये डिटेक्ट कर लेता है एंड दैट लुक्स गुड। वहां डायनामिक रेंज वगैरह बढ़िया देखने को मिल जाती है। ब्राइटनेस जो है दैट इज ऑल्सो प्रिटी गुड फॉर व्यूइंग कंटेंट। और एक और चीज को मैं यहां पर पॉइंट आउट करूंगा, Xiaomi ने जो एस्पेक्ट रेशियो रखा है इस टैबलेट का, वो रखा है 16:10, और जो ज्यादातर कंटेंट ऑनलाइन मिलता है दैट इज इन 16:9 रेशियो। तो जब आप किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कंटेंट चलाते हो तो जो ब्लैक बार्स है ऊपर नीचे वो बहुत थिन देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अदर टैबलेट्स, एंड दैट इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एंड इवन इफ यू पिंच इन एंड जूम, तो जो वो कंटेंट है वो बहुत कम क्रॉप आउट होता है एंड दैट वर्क्स इन फेवर ऑफ दिस टैबलेट। सेकेंड थिंग इज द स्पीकर्स, बिकॉज यहां पर 4 स्पीकर्स दिए हुए हैं जो काफी ज्यादा लाउड है। अगर आप घर में बैठ के अपने रूम में बैठ के कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसके लिए मोर देन इनफ है फॉर अ प्राइवेट स्पेस। यस ऑफ कोर्स इफ यू गो आउट, इफ यू आर ट्रैवलिंग, देन यू विल बी यूजिंग ईयरफोन्स या फिर आप
स्पीकर्स वगैरह भी यूज कर सकते हो, बट फॉर योर पर्सनल एंटरटेनमेंट दी स्पीकर्स आर मोर देन इनफ। और यहां पर भी जो है डायरेक्शनल ऑडियो Xiaomi ने दिया है, तो अगर पोर्ट्रेट मोड में टैबलेट को यूज कर रहे हो तो जो ऊपर वाले स्पीकर्स है वहां से आवाज आती है। अगर आप ओरिएंटेशन चेंज कर लोगे तो जो ऑडियो का ओरिएंटेशन है वो भी अपने आप चेंज हो जाता है। दिस इज अ वेल बिल्ट टैबलेट। जब मैंने फर्स्ट इंप्रेशंस किए थे, मैंने वहां भी बात करी थी कि जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी डिसेंट सी है। तब तो मैंने कुछ ही देर के लिए यूज करा था, अब 10 दिन हो गए और 10 दिन के बाद आई कैन अगेन वाउच फॉर द बिल्ड क्वालिटी, बिकॉज कहीं से भी चीप फील नहीं होता। प्लास्टिक की बैक है, मैट फिनिश है, थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट स्मजेस लगते हैं बट उतनी आसानी से दिखते नहीं है। थिकनेस बहुत कम रखी है, 6.9 mm है, तो उतना ज्यादा थिक नहीं है। आईपैड से थोड़ा सा थिक है बट इवन देन इट्स प्रीटी स्लिम। ऑल्सो 511 ग्राम इसका वेट है, तो वेट थोड़ा सा हेवी साइड पर है, बट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्म फैक्टर हाथ में उतना ज्यादा हेवी फील नहीं होता। अगर मैं हाथ पे पकड़ के भी इसे लंबे टाइम तक कुछ देख रहा था या कुछ वर्क कर रहा था तो मुझे फील नहीं हुआ कि उतना ज्यादा ये भारी टैबलेट है। पीछे की तरफ कैमरा मॉड्यूल दिया हुआ है जहां पर एक सिंगल 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसके साइड में फ्लैश मिल जाता है। पावर बटन जो है वो भी ऊपर की तरफ है, वॉल्यूम बटन राइट साइड में है और एक ऊपर स्ट्रिप दी गई है जिसमें स्टाइलस को अटैच किया जा सकता है। इसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेफ्ट साइड में पोगो पिन्स हैं टू अटैच द कीबोर्ड कवर और नीचे जो है एक टाइप सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। बट हियर्स द इंटरेस्टिंग थिंग, दिस इज जस्ट अ वाईफाई टैबलेट। यहां पर कॉलिंग का कोई सपोर्ट नहीं है, सो यू कैन नॉट पुट अ सिम कार्ड ऑन दिस। दिस ओनली वर्क्स जब आप एक वाईफाई एरिया या जोन में हो। अगर घर में ऑफिस में वाईफाई की कनेक्टिविटी है तो आप इस पे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो या फिर हॉटस्पॉट बना के कर सकते हो, बट सिम कार्ड नहीं डाल सकते। एंड सिम कार्ड नहीं है तो सिम का ट्रे भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो एसडी कार्ड है वो वाला स्लॉट भी हटा दिया है, तो जो स्टोरेज है उसे भी नहीं बढ़ाया जा सकता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है दोनों फॉर अ टैबलेट, स्पेशली द स्टोरेज पार्ट, बिकॉज कंटेंट आजकल इतना हैवी हो चुका है, गेम्स का साइज इतना हैवी हो चुका है कि एट सम पॉइंट सारे ही टैबलेट्स जो है ना उनमें स्टोरेज थोड़ी सी कम लगने लग जाती है। एंड नेक्स्ट थिंग इज हेडफोन जैक, वो भी नहीं है। अगेन एंड्रॉइड टैबलेट जिसे आप कंटेंट कंजम्पशन के लिए या वीडियो कॉल्स के लिए यूज करोगे बहुत ज्यादा, वहां पर यू आइडियली वांट अ हेडफोन जैक, तो वो भी Xiaomi ने यहां से हटा दिया है। बहुत ज्यादा फ्लूइड एक्सपीरियंस मिल जाता है Xiaomi Pad 5 के ऊपर और इसके लिए मैं कुछ स्मार्ट डिसीजंस को भी क्रेडिट दूंगा, बिकॉज यहां पर जो प्रोसेसर फर्स्ट ऑफ ऑल यूज हुआ है दैट इज स्नैपड्रैगन 860। लास्ट ईयर पोको X3 Pro में ये चिप आया था, बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, बट मेरे ख्याल में उसके बाद किसी और फोन में यूज नहीं हुआ। अगर किसी को याद हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि कहीं इंडिया में किसी और फोन में भी ये चिप यूज हुई थी, बिकॉज आई थिंक द पोको X3 Pro वाज द ओनली फोन। और एक जो वजह थी इसकी वो ये थी कि जो चिप है इवन दो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलती है, 5G सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ 4G चिप है, तो स्मार्टफोन मेकर्स ने इसे कंप्लीटली डिच कर दिया। Now that is not an issue for the Xiaomi Pad 5 because यहाँ पर सिम कार्ड का सपोर्ट ही नहीं है, तो you can actually go for a 4G chip which gives you a very good performance and that shows because जो overall experience है वो बहुत ज़्यादा fluid है। Even when you are gaming, ये जो चिप है बहुत capable है to handle decent games, Call of Duty Mobile, BGMI ये सब काफ़ी स्मूथली मक्खन की तरह इसके अंदर चलते हैं और जो मल्टीटास्किंग है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ लगती है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज द सॉफ्टवेयर, बिकॉज Xiaomi ने MIUI जो है जो फोन्स के लिए होता है उसे इस टैबलेट के लिए फ्रॉम द स्क्रैच रीडिजाइन करा है एंड सरप्राइजिंगली एक Xiaomi डिवाइस पर ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, बिकॉज जो एप्स हैं फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर, कैलकुलेटर, ऑल दीज एप्स उन सबको इस फॉर्म फैक्टर के लिए ऑप्टिमाइज किया है। बहुत स्मूथली ये सारी की सारी रन करती हैं, मुझे कोई लैग्स वगैरह देखने को नहीं मिले। जो एक टैबलेट के अंदर एडिशनल फीचर्स होते हैं, फ्लोटिंग विंडो, स्प्लिट विंडो, वो सब यहाँ पर बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करें हैं। सो ऑल ऑफ देम एक्चुअली इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, इस टैबलेट से बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो ये कीबोर्ड कवर, एक ये स्टाइलिस। अगेन वेरी स्मार्टली प्राइस्ड, बिकॉज ये जो पेन है चलो ये तो फिर भी 5,000 रुपए का आता है, बट जो कीबोर्ड कवर है ये 1,500 रुपए का रखा है, तो बहुत सारे लोग आराम से इसे अफोर्ड कर सकते हैं। एंड लेकिन यू नो इवन दो टैबलेट के ऊपर कॉस्ट देनी पड़ रही है, वो कॉस्ट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। पहले पेन की बात कर लेते हैं। जो ये पेन है एज यू कैन सी ब्लूटूथ से ये कनेक्ट हो जाता है टैबलेट के साथ और यहाँ ऊपर जो स्ट्रिप है इस पे ये कनेक्ट हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली चार्ज भी होता है साथ साथ। नाउ व्हाट हैपेंस इज दो कि जो पोजिशनिंग है इससे मैं कंप्लीटली कन्विंस नहीं हूं, बिकॉज लेट मी क्विकली शो यू। जब आप इस तरह से इस टैबलेट को बंद करते हो तो ये थ्रू आउट जो है ना ये पेन ये थोड़ा सा बाहर निकल के रहता है।
इसे अगर आप बैग में रख रहे हो या फिर नॉर्मली भी लेके चल रहे हो तो देयर इज अ चांस कि किसी चीज से भिड़ के निकल जाए या डैमेज हो जाए. सो आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद दिस. यस, जो टैबलेट की फंक्शनैलिटी है दैट इज प्रिटी गुड. उतना स्मूथ नहीं है इतना सैमसंग का एस पेन है, बट फिर भी ड्रॉ करने के लिए, स्केच करने के लिए दिस इज मोर देन इनफ. यहाँ पर ऊपर जो है 2 बटन्स भी दिए हुए हैं, तो इनमें डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं. यू कैन यूज देम. एक बार प्राइमरी बटन को क्लिक करते हो तो नोट्स ऐप खुल जाती है. सेकंड बटन को यूज करोगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो ऑल ऑफ दीज एडिशनल फीचर्स आर हियर. एज फार एज द कीबोर्ड कवर गोज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कीबोर्ड कवर की बिल्ड क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है. लेदर वाला एक फिनिश यहाँ पर देने की कोशिश करी है. और जो कीज हैं उनके बीच में जो स्पेस है दैट इज ऑल्सो प्रीटी डिसेंट. इवन दो एक कॉम्पैक्ट कीबोर्ड है, टाइपिंग वगैरह करने के लिए बहुत सही है. काफी ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल जाता है. ऑल्सो कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पर Xiaomi ने असाइन करे हैं. सो फंक्शन प्लस एन फॉर एग्जाम्पल ओपन्स द नोटिफिकेशन शेड. ऐसे ही बहुत सारे दूसरे यहाँ पर जो है शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं जिनकी मदद से यू कैन एक्चुअली गेट द बेस्ट आउट ऑफ द कीबोर्ड. और एंड्रॉइड टैबलेट्स के साथ बहुत लंबे समय तक ये इशू रहा है कि एसेसरी सपोर्ट उतना अच्छा नहीं मिलता. सॉफ्टवेयर फ्रंट पर एक और चीज है, यहाँ नीचे की तरफ एक डॉक दिया हुआ है. दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट ऑन द आईपैड. और यहाँ पर क्या होता है, जो लास्ट 3 ऐप्स आपने यूज करी हैं वो अलग से दिखती हैं, तो यू कैन क्विकली एक्सेस देम एज वेल. इसके अलावा Xiaomi ये कह रहा है कि एंड्रॉइड फ्रंट पर भी वो थोड़ा सा काम करेगा और बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देता रहेगा. गूगल का भी अब रिन्यूड इंटरेस्ट है थोड़ा सा टैबलेट्स की तरफ. एंड्रॉइड 12L आ रहा है एंड्रॉइड्स के लिए और उस पर गूगल कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फोकस रखने वाला है. सो ऑल एंड ऑल फ्यूचर लुक्स ब्राइट. अगर सॉफ्टवेयर फ्रंट पर थोड़ा काम किया जाए तो ये काफ़ी अच्छा टैबलेट जो है निकल के आ सकता है. अब बैटरी की बात कर ले, वैसे उससे पहले बता दूं कैमरा भी वैसे 2 है इसमें. एक 13 मेगापिक्सल का पीछे है, 8 मेगापिक्सल का आगे है. टैबलेट से फोटोज वगैरह आई डोंट थिंक आप खींचने वाले हो, उतना ज़्यादा कोई भी यूज़ नहीं करता. बट वीडियो कॉल्स के लिए दिस इज क्वाइट केपेबल. कैमरा ऐप के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा ऑप्शन है विच इज टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स. आईपैड में मिल जाता है, तो कोई भी अगर डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो डायरेक्टली कैमरा ऐप के थ्रू आप उसे स्कैन कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी. बैटरी जो है यहाँ पर अगेन काफ़ी केपेबल 8700 करीब की जो है बैटरी मिल जाती है इस टैबलेट के अंदर. और काफ़ी डिसेंट सा बैटरी बैकअप भी मिल जाता है. मैंने मोस्टली इस टैबलेट को जो है वीडियो प्लेबैक के लिए यूज़ करा या फिर थोड़ा बहुत ईमेल्स वगैरह एक्सचेंज करने के लिए. एंड आई थिंक ईजिली 1.5 डे तो जो ये बैटरी है ये लास्ट कर जाती है. मेरा जो 10 दिन का अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है 1.5 से 2 दिन ऑन मीडियम यूजेज. अगर बहुत ज़्यादा पुश करोगे तब भी आराम से यार 1 दिन तो निकाल ही लोगे इस टैबलेट के साथ. चार्जिंग जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर इशू है, बिकॉज मैंने फर्स्ट इंप्रेशंस में भी बात करी थी कि 22.5 वॉट का जो है चार्जर इस टैबलेट के साथ मिल रहा है और वो 0 से 100% चार्ज करने में 2.5 से 3 घंटा आराम से ले लेता है. 33 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट भी है, तो अगर Xiaomi या Redmi Poco किसी का चार्जर है तो यू कैन यूज इट विद दिस टैबलेट. आज भी आईपैड जो है वो मार्केट में बेस्ट टैबलेट है, ये एक फैक्ट है. पर हर कोई आईपैड अफोर्ड नहीं कर सकता, ये भी एक फैक्ट है. और इसीलिए मुझे लगता है Xiaomi का जो ये अटेम्प्ट है विद Xiaomi Pad 5 ये एक बहुत क्रेडिबल कमेंडेबल अटेम्प्ट है टू फिल दैट वॉइड. बिकॉज ये जो टैबलेट है ये बैलेंस बना के चलता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग एंड व्हाट द प्राइस दैट यू आर पेइंग. सो 27,000 रुपीज में यू गेट एन एक्सेलेंट डिस्प्ले, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, डिजाइन काफी ठीक ठाक सी और एक एसेसरी का सपोर्ट, मतलब पूरा एक इकोसिस्टम सॉर्ट ऑफ मिल रहा है यहाँ पर. सो फॉर एन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज एन एक्सेलेंट टैबलेट. आई थिंक वर्थ योर मनी, टॉप वैल्यू आपको देता है, बट आईपैड किलर नहीं है, ये ध्यान रखना. फाइबर की जो रेटिंग है फॉर Xiaomi Pad 5 दैट इज 8 out of 10.